सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। आप लोगों को सुनाई दे रहा है? ठीक है। ये 12वां मंत्र जो है वो चल रहा था। तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहोरेष्ठम पुराणम। तो उसका अर्थ भाष्य में हम देख रहे थे, पृष्ठ 53 53। गहोरेष्ठम नीचे से दूसरी पंक्ति, उसके ऊपर वाली भी नहीं देखा। गुहाहितम, पहले से देखो भाष्य। यम त्वम ज्ञातुम इच्छसि आत्मानम तम दूरदर्शम। उस आत्मा को जिसको जानने की तुम इच्छा करते हो, ज्ञातुम इच्छसि आत्मानम तम दूरदर्शम। वो आत्मा कैसा है? आत्मा के लिए ही विशेषण दिया दूरदर्शम। दूरदर्शम मतलब दुखेन दर्शनम अस्य। दूरदर्शम क्यों? अति सूक्ष्मत्वात्। दुखेन दर्शन क्यों है? क्योंकि सूक्ष्म है। इसका क्या अर्थ करोगे? दुखेन दर्शनम मतलब अति सूक्ष्म का अर्थ है इंद्रियों का विषय नहीं। लेकिन दुखेन दर्शनम के, हाँ क्या? और किसी ने फोन, हाँ दर्शन दुर्लभ है क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो तो दिया है यहाँ। लेकिन दूसरे जो अर्थ हो सकते हैं वो यहाँ भी बताए हैं। क्योंकि वो गुहाहित है इत्यादि इत्यादि, गहोरेष्ठ है। ऐसी अगर कोई चीज़ है जिसको जानने का अभ्यास अगर हमको नहीं है, तो पहली बार वहाँ प्रयास करोगे तो कठिन ही होगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा विषय नहीं है, परिचित नहीं है वो। जैसे अगर समझो हमें आपको कहा जाए कि एक तीर लेकर कहीं एक फल है, वो तीर का निशाना लगाओ, तो हमारे लिए कठिन है। क्यों? हमको उसका अभ्यास ही नहीं है। और हमको लगता है वो तीर तो कितने सरल होते हैं, बाण जो होते हैं वो। आप देखना आधुनिक बाण कैसे होते हैं, इतने कठिन होते हैं, हमको पता ही नहीं चलेगा वो क्या करते हैं उसमें। और वजन भी बहुत होता है उसका। तो उसके लिए हमने अपनी तैयारी नहीं की है, इसलिए भी वो दुर्दर्श है। दुखे न दर्शनम, तो अति सूक्ष्म भी है और हमारा उस विषय में अभ्यास नहीं है और उसकी तैयारी भी नहीं है। तम दूरदर्शम गूढ़म,
गूढ़म का अर्थ किया गहनम अनुप्रविष्टम, बहुत ही गहन है, मतलब गहन स्थान में उपलब्ध है। 3 नंबर टिप्पणी का देशम, गहनम मतलब गहन देशम अनुप्रविष्टम। तो समझो दृष्टांत देता हूँ। समझो मेरे हाथ में कोई एक छोटी चीज़ है, ठीक है, गोल गोल जैसी है, और कुछ करते करते हाथ में से गिर गई और वो पलंग है ना, उसके नीचे कहीं अंदर चली गई। अब वो क्या है, वो गूढ़म हो गई। वहाँ भी हाथ डालना पड़ेगा आपको, वो कहीं हाथ पहुँचेगा ही नहीं। तो ऐसे ये भी कैसी चीज़ है, गहन देश में अगर कुछ है तो वहाँ से ढूंढना कठिन है। प्राकृत विषय विकार विज्ञान ही प्रच्छन्नम, प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ। किससे ढका है? प्राकृत विषय विकार विज्ञान से, विज्ञान के द्वारा। प्राकृत विषय विकार विज्ञान मतलब ये जो सामान्य चीज़ें हैं जिनका ज्ञान हमको दिन भर होते रहता है, अयम घटा है, अयम पटा है इत्यादि, ये सब प्राकृत विषय है। उस विज्ञान के बीच में कहीं आत्मा भी छिपा हुआ है। कैसे पता चलेगा? तो जैसे, अच्छा बताओ, आप बताओ, कोई बता सकते हैं? प्राकृत विषय विकार के विज्ञान में ये प्रच्छन्नम, प्रच्छन्न मतलब ढका हुआ है विज्ञान के द्वारा। कैसे? जैसे इसको देखो, अभी आपको भी, इसको देख रहे हो आप, किसका ज्ञान हो रहा है? लेखनी का, ठीक है। अभी किसका ज्ञान हो रहा है? हस्त का। तो जब प्राकृत विषयों का ज्ञान हो रहा है, उसमें भी आत्मा का ज्ञान हो ही रहा है। ऐसा नहीं है कि आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि बिना आत्मा के ज्ञान के, बिना चैतन्य के कोई ज्ञान नहीं हो सकता। तो अहम अस्मि तो सबसे पहले है, और भामी ये भी है। तो जब भामी मतलब मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो मैं हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये ज्ञान तो हर ज्ञान में छिपा हुआ है। लेकिन हमारा ध्यान कहाँ रहता है? इदम की ओर। तो जो अहम है वहाँ ध्यान जाता नहीं। तो हमको क्या लगता है, अभी मैंने एक इदम को जाना, फिर दूसरे इदम को जाना, तीसरे इदम को जाना। तो इन सारे ज्ञान में जो व्यावृत्त है वो है इदम 1, इदम 2, इदम 3, इदम 4। और जो अनुवृत्त है वो है अहम 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 अहम। तो ये अनुवृत्त ज्ञान है वो प्राकृत विषय विकार विज्ञान से ढक जाता है। व्यावृत्तासु अनुवर्तमानम अहमित्यंत स्फुरंतम सदा। अहम इस प्रकार से जो सदा स्फुरित होता है, सदा प्रकाशमान होता है, उसमें ये छिप जाता है। मतलब उस इदम 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 ज्ञान में अहम ज्ञान छिप गया है। आगे कहा गुहाहितम। देखो और भी उसका थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाता है। गुहाहितम, गुहायाम स्थितम। कौन सी गुहा में?
बुद्धि गुहा में, बुद्धौ स्थितम, बुद्धि में आत्मा उपलब्ध है। तत्र उपलभ्यमानत्वात्, बुद्धि में ही आत्मा उपलब्ध है। और कहीं आत्मा उपलब्ध है? बुद्धि को छोड़ के बुद्धि में ही मिलेगा। आत्मा की उपलब्धि स्थान एक ही है, बुद्धि में, और कहीं आत्मा उपलब्ध नहीं होगा। तो यही होता है बुद्धि में, मतलब जब हर एक विज्ञान होता है उस समय आत्मा उपलब्ध है। प्रतिबोध विदितम मतम, बोधम बोधम प्रति विदितम, हर बोध में आत्मा तो है ही, लेकिन हर बोध में समझ में नहीं आता कि आत्मा है। जैसे हम कहते हैं ना, समझो इस लेखनी का ज्ञान हुआ, ये घट है, समझो घटक ज्ञान। घटक ज्ञान वास्तव में क्या है? घट का ज्ञान नहीं है। वास्तव में घट अवच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान हुआ। जब हम कहते हैं पट ज्ञान, मतलब पट अवच्छिन्न चैतन्य का ही ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान हमेशा चेतन का ही होगा। जड़ का भान कहाँ होता है? जड़ वस्तु जो है, यहाँ जो चेतन है वो प्रकाशित हो जाता है। कैसे प्रकाशित होगा? जब इस चेतन के ऊपर जो आवरण था वो आवरण का नाश होता है। सो समझो ये घट है, घट के ऊपर एक आवरण है। आवरण मतलब अंधकार जो घट को ढक रहा है। इसलिए जब ज्ञान नहीं है तो इसका अर्थ है यहाँ आवरण हुआ है। आवरण हमेशा चेतन को ढकता है, आवरण जड़ को नहीं ढक सकता। क्यों? क्योंकि जो जड़ है ना, वो अपने आप में आवरण का ही कार्य है। जड़ वस्तु अज्ञान का कार्य है। अज्ञान मतलब आवरण। अज्ञान अज्ञान को नहीं ढकता, अज्ञान ज्ञान को ढकता है। तो जो आवरण होता है वो चेतन को ढकता है, जड़ को नहीं। और आवरण की निवृत्ति होगी तो क्या होगा? चेतन प्रकाशित होगा, जड़ नहीं। तो जब हम कहते हैं कि घट प्रकाशित हो गया, प्रकाशित हो गया मतलब अब घट का ज्ञान हो गया, तो वास्तव में तदवच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान हो गया। लेकिन व्यवहार में हम केवल इतना कहेंगे, अहम घटम जानामि। अब आप ये नहीं कहोगे कि अहम घटावच्छिन्न चैतन्यम जानामि, क्योंकि व्यवहार का प्रयोग केवल घटम जानामि में है। लेकिन वेदांत की दृष्टि में तो सब कुछ कहाँ है? चेतन में है। तो वो चेतन में जो आवरण था वो आवरण का भंग हो गया, तो वहाँ का चेतन स्फुरित हो गया। अब पट समझो यहाँ है, पट पास में पड़ा है, तो इसके पट के अवच्छिन्न चेतन का नाश नहीं हुआ है, उसके आवरण का। तो वो अभी अज्ञात रहा, केवल घट का ज्ञान हो गया। फिर जब पट का ज्ञान होगा तो तदवच्छिन्न चैतन्य का नाश होगा। इस प्रकार जब हम कहते हैं कि हर एक चीज़ का ज्ञान हो रहा है, वास्तव में तदवच्छिन्न चैतन्य वहाँ प्रतिभास रूप हो गया। तो
हम केवल व्यवहार में कहते हैं अच्छा वो वस्तु का ज्ञान हो गया मुझे। तो सारी चीज़ें वेदांत में हम कहते हैं चेतन में ही है। तो वहाँ का चेतन, यहाँ का चेतन, वहाँ का चेतन चेतन का ज्ञान हो रहा है हमको, और बीच में कहीं कहीं आवरण भी रह गया। ये हर एक चैतन्य का जो ज्ञान हो रहा है, उस ज्ञान में भी बुद्धि में जो ज्ञान है वही ज्ञान, प्रमाता ज्ञान, उस प्रमेय ज्ञान से एक हो रहा है। वेदांत परिभाषा में इसका थोड़ा विस्तार मिलता है। तो प्रमातावच्छिन्न चैतन्य और प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य एक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं, एक हो रहे हैं। तो जैसे प्रमेयावच्छिन्न चैतन्य का तो ज्ञान हो रहा है, ये जो प्रमातावच्छिन्न चैतन्य है वहाँ प्रमाता के साथ ज्ञान हो रहा है, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, उसका ज्ञान होना चाहिए। बुद्धौ स्थितम तत्र उपलभ्यमानत्वात् गह्वरेष्ठम गह्वरे विषमे अनेक अनर्थ संकटे तिष्ठति इति गह्वरेष्ठम। जो विषम चीज़ों में पड़ा हुआ है, गह्वरेष्ठम, गह्वरे विषमे अनेक अनर्थ संकटे तिष्ठति इति गह्वरेष्ठम। अनर्थ क्या है यहाँ? अनेक अनर्थ मतलब राग, द्वेष, काम, क्रोध, भय, ईर्ष्या, इन सब के बीच में जो पड़ा हुआ है आत्मा, क्योंकि अंतःकरण में बाकी सब क्या है? यही विकारों की वृत्ति है। उसमें जो आत्मा है अनेक अनर्थ संकट में पड़ा हुआ, तिष्ठति इति गह्वरेष्ठम। जैसे वो दृष्टांत में कैसे बताते हैं कि समझो एक खजाना है, भगवान भाष्यकार ने जैसे विवेक चूड़ामणि में दृष्टांत दिया, एक खजाना है, वो कहीं पड़ा है, लेकिन उसके आसपास क्या है? समझो अग्नि भरी है चारों ओर, आपको खजाना लेने जाना पड़ेगा। उसके पहले बहुत सारे सांप, बिच्छू, ये सब पड़े हैं, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस। तो उन सबको पार करके उस खजाने को, निधि को प्राप्त करना है। तो इसलिए वो गह्वरेष्ठम है। तो यहाँ काम, क्रोध वगैरह होते हैं, तो हम वेदांत के अध्ययन में बैठते हैं तो कुछ कामना का विचार, कुछ क्रोध, कुछ भय, कुछ और दूसरे राग द्वेष आते हैं। तो इसमें फिर ब्रह्म का ज्ञान छूट जाता है और कुछ विषय में मन अटक जाता है। यतः एवं गूढ़म अनुप्रविष्टो गुहाहितश्च गह्वरेष्ठः। चूँकि ऐसा है, यतः चूँकि एवं गूढ़म अनुप्रविष्टः गुहाहितश्च और गह्वरेष्ठः, ये सब है इसलिए दूरदर्श। देखो अभी दूरदर्शम की व्याख्या अभी पूरी की इन्होंने, क्योंकि वो गूढ़ है, अनुप्रविष्ट है, गुहाहित है, गह्वरेष्ठ है, इसलिए दुर्दर्श है। ठीक है, तो चारों हेतु लगा सकते हो। गूढ़म है, अनुप्रविष्ट है, गह्वरेष्ठ है, गुहाहित है, इसलिए दुर्दर्श है। आगे फिर तम पुराणम, तम पुराणम, पुरातनम, अध्यात्म योगाधिगम। पुरातनम का अर्थ है
है तो पुराना, लेकिन नया जैसा वर्तमान ही है, मतलब काल के घेरे में नहीं आया है, ऐसा। पुरातनम पुरा अपि नवम इति पुराणम। अध्यात्म योग अधिगमेन, अध्यात्म योग के अधिगम से, अध्यात्म योगाधिगमेन देवम। तो अध्यात्म योग का अधिगम क्या है? विषयेभ्य प्रतिसंहृत्य चेतस आत्मनि समाधानम अध्यात्म योगः। विषयों से चेतन को खींच के आत्मा में उसका समाधान करना, सम्यक आधान करना, यह है अध्यात्म योग। तो जब विषय का, इसका अर्थ कैसे समझाओगे, बताओ मुझे। विषयेभ्य प्रतिसंहृत्य, विषय से आत्मा को, मन को खींच लेना और आत्मा में लगाना, मतलब इसका अर्थ क्या है? फोन पे कोई बता सकता है? हाँ, वो तो ठीक है, मन को विषय से खींच के आत्मा में लगाना, लेकिन इसका अर्थ क्या है? आत्मा में लगाना मतलब क्या? आत्मा में मन को लगाना, इसका अर्थ क्या है? तो यहाँ फ़ोन पे किसी ने बताया, क्योंकि अभी आप लोगों को नहीं सुनाई देता है, उन्होंने क्या कहा कि विषय में सद्रूप का ज्ञान हो रहा है, घटो अस्ति, तो अस्थि रूप से जो ज्ञान है वो सद्रूप ज्ञान है। तो नाम रूप का व्यावर्तन करके केवल सद्रूप ग्रहण करते रहना, ये है आत्मा को लगाना जड़ में। और चेतन वस्तु जैसे जीव आदि हैं, तो वहाँ सच्चित को रखना, नाम रूप को हटा के सच्चित, दोनों अंश का ज्ञान होता है, सदंश का और चिद अंश का। आप क्या बोल रहे थे देवानंद जी? स्वरूप चैतन्य, स्वरूप चैतन्य का चिंतन करना। क्या स्वरूप चैतन्य का चिंतन कैसे करोगे, यही प्रश्न है। क्योंकि अभी आपने कहा ना कि वो उपलब्ध तो बुद्धि में है, तो एक तो यहाँ कहा कि विषय से मन को हटाकर, उपेक्षा नाम रूपे, तो नाम रूप जैसे इन्होंने बताया, नाम रूप की उपेक्षा करके, तो नाम रूप की उपेक्षा करोगे तो जहाँ विषय है, विषय में ही सत 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 ये ज्ञान हो रहा है, तो आत्मा में मन लग रहा है वहाँ भी। और ये जो सत है वो सत मैं हूँ, इस प्रकार से जब ज्ञान होगा तब वो हो जाएगा आत्मनि समाधान, क्योंकि वही सत मैं हूँ, वही सच्चित मैं हूँ। ऐसे ज्ञान होते रहना चाहिए कि कोई, अच्छा देखो मुझे ज्ञान हो गया, इसमें सत है, इसमें सत है, इसमें सत है, ठीक है, विषय में सत 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 है, लेकिन वो विषय में जो सत है उसका मेरे साथ क्या संबंध है? अगर मुझे समझ में नहीं आया कि वो सत मैं हूँ, मतलब मैं ही
उस घट में सद्रूप से भास रहा हूँ, मैं ही उस व्यक्ति में सच्चित रूप से भास रहा हूँ, मैं ही सारे ब्रह्मांड में सच्चित आनंद रूप से भास रहा हूँ। और समझो कोई प्रसन्न है, आनंद में है, बोले हाँ देखो मैं ही आनंद रूप से वहाँ भी हूँ, ये है सच्चिदानंद स्वरूप। तो ये आत्मनि समाधान हो गया। तो जैसे वहाँ भगवान ने कहा 6ठे अध्याय में, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, मन को केवल आत्मा में लगाना। मतलब वहाँ कैसे करना है, विषयों को छोड़ दो, घटाकार पटाकार वृत्तियाँ जो आती है ना, वो वृत्तियों को ही छोड़ दो। वृत्ति को छोड़ने पर अब आपकी वृत्ति इदम 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 को छोड़ देती है, तो क्या रह गया, अहम। ये जो अहम 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 वृत्ति है, इस अहम वृत्ति में जो चेतन भास रहा है, जो सद भास रहा है, केवल उसी को पकड़ो अभी। तो बाह्य वृत्ति को छोड़ देना, ये है आत्मनि समाधानम, अध्यात्म योग है। साक्षी, हाँ साक्षी भाव जब हम कहते हैं तो समझो विषय है। अच्छा आप ही बताओ, साक्षी भाव आपने क्या समझा है? उसमें समझो हम उसके साथ जुड़ते नहीं हैं, वो जैसा है वैसा। लेकिन साक्षी में ये प्रश्न आएगा कि अब समझो आप इसके साक्षी हो, ठीक है, किसी भी विषय के जब मैं कहता हूँ साक्षी, मैं इसका साक्षी हूँ, आँख खुली है तो मैं साक्षी हूँ। समझो आपने आँख बंद कर ली, ठीक है, आँख बंद कर लो और मैंने समझो ऐसे दिखा दी, उल्टा करके दिखाया, अभी आप इसके साक्षी हो? नहीं। आप मतलब आपने कुछ कहा मुझसे, हाँ कि नहीं? तो वो जो साक्षी है ना, जो हमारी समझ में है कि जब आँख खुली है तो मैं साक्षी हूँ और आँख बंद हो गई तो अब मैं कहाँ साक्षी रहा, ये साक्षी वेदांत का साक्षी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारी जो लौकिक समझ है साक्षी की, वो कैसी है, मेरे आगे जो है इसका तो मैं साक्षी हूँ, मेरे पीछे समझो कुछ है, उसका साक्षी कौन है? वो तो मैं नहीं हूँ। क्यों? समझो मेरे पीछे एक मच्छर आ गया, तो मैं उस मच्छर का साक्षी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ मैं प्रमाता ही नहीं बना, इसलिए साक्षी नहीं बन सकता। तो वो साक्षी जो है ना, वो तो प्रमाता बनने के साथ ही मैं कहता हूँ मैं साक्षी हूँ। वेदांत का साक्षी इस यहाँ तक सीमित नहीं है। मतलब मैं यहाँ बैठ के ब्रह्मलोक का भी साक्षी हूँ, वो साक्षी मुख्य साक्षी है। अगर मैं केवल इस कमरे का साक्षी रहा और जो मुझे दिखता नहीं है उसका मैं साक्षी नहीं, वो साक्षी भाव वो तो साधारण, वो तो बिना वेदांत के पढ़े ही लोग जानते हैं मैं साक्षी हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कि आप विह्वल नहीं होते। समझो बाहर कहीं कुछ बहुत शोरगुल हो रहा है, हंगामा हो रहा है, आप साक्षी बन के खड़े हो, तो ना आप उसमें प्रविष्ट हो गए ना आप कुछ कर रहे हो। समझो सभी लोग हंस रहे हैं, आप ऐसे मुंह लटका के बैठे, क्या है? बोले मैं साक्षी हूँ। सब हंस रहे हैं, मैं उसका साक्षी हूँ। या सभी लोग रो रहे हैं, मैं उसका भी साक्षी हूँ। ये साक्षी जो है ना, ये तो मतलब आप केवल मन को स्थिर रख रहे हो और कुछ नहीं। वो आत्मा ऐसा साक्षी नहीं है। मतलब ठीक है, मानसिक स्तर पर एक
स्थिरता आ गई, उतना है। अध्यात्म योगः तस्य अधिगमेन, उस अध्यात्म योग के अधिगम से, तस्य अधिगमः तेन, मतलब उस अध्यात्म योग के द्वारा मत्वा देवम, देवम आत्मानम, आत्मानम मत्वा मतलब आत्मानम ज्ञात्वा, आत्मा को जान करके धीरो हर्ष शोकौ जहाति, धीर पुरुष जो धीमान है, बुद्धिमान मतलब साधन चतुष्टय संपन्न, विवेक आदि वाला है, वैराग्य से संपन्न है, हर्ष शोक को छोड़ देता है। हर्ष शोकौ आत्मनः उत्कर्ष अपकर्षयोर अभावात्, ये अभी जो आप बोल रहे हो ना, वो ये है। आत्मा का मतलब अंतःकरण का उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होगा। आप ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ोगे, ज़्यादा नीचे भी नहीं गिरोगे। तो जब आपकी मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि आप में ज़्यादा सुख दुख का ये विक्षेप नहीं दिखेगा, उत्कर्ष अपकर्ष नहीं होगा, ये ज्ञान का फल बता दिया। हर्ष शोकौ जहाति। आगे देखो, एतच्छ्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्मनचिकेतसं मन्ये। एतत् श्रुत्वा, इसको सुनने पर, मतलब इस आत्मा का श्रवण करके। अभी देखो यहाँ श्रवण के बारे में बताया। इस आत्मा का श्रवण करके फिर संपरिगृह्य, इसका मनन करके, ठीक ठीक परिग्रह करके, मर्त्य है, ये इसका कर्ता है, जो मर्त्य है, मनुष्य है, इसका श्रवण करेगा, इसका मनन करेगा। फिर प्रवृह्य, प्रवृह्य का अर्थ है पृथक कृत्य, वो पृथक्करण करेगा, आत्मा को अनात्मा से अलग करते रहना। फिर जो आत्मा है उसको प्राप्त कर लेना। प्रवृह्य धर्म्यम, धर्म्यम मतलब आत्मा, अणुम, जो धर्म्य पहले ही बताया ना, ये धर्म्य आया था पहले ही मंत्र में। अणुरेशः धर्मः, वही यहाँ धर्म्यम अणु दे रहे हैं। एतम आप्य मतलब इसको प्राप्त करके, तो मर्त्यः एतत् श्रुत्वा एतत् संपरिगृह्य प्रवृह्य धर्म्यम अणुम एतम आप्य सह मोदते। अब वो क्या करता है? मोदते, आनंद में रहता है। क्यों? क्योंकि मोदनीय को प्राप्त कर लिया। मोदनीयम लब्ध्वा मोदते, ये वाक्य पूरा हो गया। तो ये देखो, श्रवण करके, मनन करके, आत्मा अनात्मा का विवेक करके, आत्मा को प्राप्त करके वो आनंद में रहता है, क्योंकि आत्मा ही आनंद स्वरूप है। फिर कहते हैं नचिकेतसम विवृतम सद्म मन्ये। नचिकेता को मैं कैसा मानता हूँ? विवृतम सद्म, विवृतम मतलब खुला हुआ,
सद्म मतलब महल। नचिकेता के लिए महल खुला है, मतलब नचिकेता को मैं खुले हुए महल वाला मानता हूँ। मतलब नचिकेता के लिए ब्रह्म का ज्ञान सरलता से हो जाएगा। नचिकेता मोक्ष के लिए उत्तम अधिकारी है, ऐसा मैं जानता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।